स्वागत है आप लोग का राधे कृष्ण ग्रुप डिस्कशन में। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, क्वेश्चन सुनिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। और आप लोग डेली वीडियो देखिए, डेली वीडियो अपलोड होता है और डेली सिलेबस टेलीग्राम पे डाला जाता है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाता है, आप उसको वहाँ से लिंक से ज्वाइन कीजिए। चलिए क्वेश्चन बताइए, सूर्य की उम्र कितना है? 5 मिलियन वर्ष है। बताइए भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देने रहने का समय ये कितना है? 10⁻11 वर्ष है। बताइए सूर्य को प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 16 सेकंड। हाँ, 8 मिनट 16.16 सेकंड। ठीक है। बताइए सौर ऊर्जा को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियोलिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है, ऑरोरा बोरियोलिस किसको बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव पर। और ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस दक्षिणी ध्रुव पर। बताइए सूर्य के धब्बे का तापमान आसमान के तापमान से कितना कम होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। बताइए सूर्य के धब्बे का एक पूरा चक्र कितना वर्ष का होता है? 22 वर्ष का होता है। पहले 11 वर्ष और फिर फिर 11 वर्ष। ठीक है। बताइए पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होता है, ये कब होता है? जब धब्बा दिखता है ना, जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई देता है तब होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मतलब चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है। ठीक है। रेडियो टेलीविजन बिजली चलित मशीन जो होता है गड़बड़ी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। चलिए बताइए सूर्य का व्यास बताइए। सूर्य का व्यास है 10 लाख नहीं 13 लाख 92,000। हाँ ठीक है। जो पृथ्वी के व्यास से लगभग कितना गुना है सूर्य का व्यास? 110 गुना ज़्यादा है। बताइए सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना लाख गुना बड़ा है? सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है। जो पृथ्वी को सूर्य ताप का कितना अरबा भाग मिलता है? ठीक है। बताइए ये मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या होता है? मतलब सूर्य का देर रात तक चमकना होता है। ठीक है। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना मध्य रात्रि का ये होता है। तो बताइए ये कहाँ दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है। बताइए ये किस सम्मेलन में सौर मंडल में मौजूद पिंडों का 3 श्रेणियों में बांटा गया था? कब हुआ था? 2006 में हुआ था। तो बताइए 3 श्रेणी में बांटा गया। एक होता है परंपरागत, एक होता है गैर परंपरागत, नहीं एक होता है परंपरागत अब बौने ग्रह, एक होता है लॉस सौरमंडलीय पिंड। तो बताइए परंपरागत ग्रह में कौन कौन आता है? सारा 8 ग्रह आ जाएगा। हाँ ठीक है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। अब बौने ग्रह में प्लूटो सेरस 2003 UB 313। बताइए धूमकेतु उपग्रह अन्य छोटे खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है। ये जो ग्रह होता है, अब बताइए पार्थिव या आंतरिक ग्रह? ये है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। आंतरिक हो गया। हाँ पार्थिव या आंतरिक ग्रह। ठीक है। इसी को इनर प्लैनेट कहते हैं। बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सूर्य और पृथ्वी के सदृश है। हाँ पार्थिव ग्रह तो आप बता दिया। बताइए ये बाह्य ग्रह यानी आउटर, ठीक है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण होता है। बताइए कितने ग्रहों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं? 5 नाम बताइए। ठीक है। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है। बताइए आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम बताइए, घटते क्रम में। बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। हाँ ठीक है।
घटते क्रम में है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। बताइए तो सबसे बड़ा ग्रह और सबसे छोटा ग्रह बुध। ठीक है, बताइए घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बताइए, घट बढ़ते क्रम में, बढ़ते में। हाँ, शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, शुक्र, बुध और पृथ्वी। अर्थात सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का है। और सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का है। बताइए सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताइए। बुध, हाँ, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। हाँ ठीक है, यानी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह और सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून। हाँ ठीक है वरुण। बताइए न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह? हाँ बुध। अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है। बताइए परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बताइए, बढ़ते क्रम में। बृहस्पति मरता है 9.5 घंटे। हाँ बृहस्पति आता है वही 10 घंटे का आसपास, 9 घंटे कुछ मिनट है। सबसे जल्दी बृहस्पति और सबसे देर से वरुण। ठीक है, ठीक है। परिक्रमण बताइए सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? बुध है। ठीक है, जो कितना सूर्य निकलने से कितना घंटा पहले दिखाई देता है? 2 घंटा पहले दिख जाता है। ठीक है, बताइए सबसे विशिष्ट गुण इसमें क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का होना। चुंबकीय क्षेत्र का होना। ठीक है, बताइए सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? ठीक है, अब बताइए सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन? बुध का है। ठीक है, बताइए बुध ग्रह पे तापांतर कितना डिग्री होता है? मतलब 600 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। रात में -173 और दिन में 427। ठीक है, ठीक है 600 डिग्री होता है। बताइए पृथ्वी का निकटतम ग्रह? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है और सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। बताइए सांझ का तारा कहा जाता है शुक्र को, भोर का तारा कहा जाता है। बताइए ये किस डायरेक्शन में चक्र करता है? पूरब से पश्चिम, क्लॉकवाइज करता है। ठीक है, अब बताइए पृथ्वी का भग्नी ग्रह है कौन? शुक्र है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति। बताइए तो सौर मंडल अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में कितना घंटा समय लेता है? 10 घंटा लगता है। और सूर्य की परिक्रमा करने में 10 घंटा। 12 वर्ष लगता है। हाँ, 10 घंटा वैसे 12 वर्ष। तो बताइए बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग कितना भाग है? 1000वां भाग है। ठीक है, बताइए बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? किस रंग का है ये गैनीमेड? पीले रंग का है। ठीक है, बताइए रेड प्लैनेट कहा जाता है किसको? मंगल ग्रह। तो इसका मंगल का रेड होना किसका कारण है? ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कारण है। बताइए पृथ्वी के समान 2 ध्रुव तथा इसकी कक्ष तलीय 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है किस ग्रह का? मंगल का। बताइए पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है किस ग्रह? मंगल ग्रह पे। बताइए यह अपनी धुरी पर कितने घंटे में एक बार चक्कर लगाता है? मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2। कौन कौन? ठीक है, फबोस और डिबोस। बताइए सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगाता है मंगल? 687 दिन। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पे है? मंगल ग्रह पे है। नाम बताइए। ओलिपस मेसी। और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत? हाँ निक्स ओलंपिया है। तो बताइए जो ये निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पे है, पर्वत है, तो ये एवरेस्ट से कितना गुना बड़ा है? बताइए दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। तो बताइए यह मतलब
किससे बना हुआ है सनी? गैसों से बना हुआ है, हीलियम और हाइड्रोजन। मुख्य रूप से कौन सा गैस है? हाइड्रोजन हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम। बताइए, तो सनी तल के चारों ओर वलय का होना, यानी मोटी प्रकाश वाली कुंडली, तो इसकी वलय की संख्या कितना है? 7 है। तो यह आकाश में किस रंग, मतलब किस तरह समान दिखाई देता है? ये पीला है, पीले तारे की तरह दिखाई देता है। बताइए, शनि का घनत्व कितना है? 0.7 ग्राम। हाँ ठीक है, 0.7 ग्राम सेंटीक्यूब है, जो जल से भी कम है। ठीक है, तो इसीलिए यह जल में रखने पर तैरने लगेगा। ठीक है, बताइए, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह? ये है टाइटन। टाइटन है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? टाइटन। टाइटन। बताइए, शनि आकार में किसके समान है? ठीक नहीं, बुध के बराबर है। टाइटन, टाइटन आकार। ओ सॉरी, टाइटन बुध के समान है। ठीक है, बताइए, टाइटन की खोज किसने किया था? हाँ, क्रिश्चियन हाइजोन ने किया था। टाइटन की खोज 1665 में क्रिश्चियन हाइजोन ने किया था। बताइए, कौन सा एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है? टाइटन का है। ठीक है, बताइए, शनि का एक उपग्रह है, इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। कौन, उसका नाम बताइए उपग्रह का? फोबे। फोबे। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह? तीसरा अरुण है। इसका तापमान लगभग कितना है? माइनस कितना? -215 डिग्री सेंटीग्रेड है। बताइए, वरुण की खोज किसके द्वारा किया गया था? विलियम हर्शे के द्वारा किया गया था। तो बताइए, वरुण के चारों ओर कितने वलयों का, कितने वलय हैं? 5 वलय, जिसका नाम अल्फा, गामा, डेल्टा एवं स्पिलॉन है। तो बताइए, अरुण अपने अक्ष पर किस डायरेक्शन में ये आपका पूरब से पश्चिम की ओर जाता है। हाँ, दक्षिणवार्च घूमता है। तो बताइए, सूर्योदय किस दिशा में? इसका पश्चिम में, और सूर्यास्त पूर्व में, पूरब में होता है। ठीक है, बताइए, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है किसको? क्यों कहा जाता है, मतलब? इसका झुकाव जो है ना 85। ठीक है, यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका है कि लेटा हुआ दिखाई देता है। बताइए, किसका सबसे बड़ा ग्रह टाइटेनिया है? उपग्रह अरुण का। ठीक है, बताइए, वरुण का खोज किसने किया था? ठीक है, जोहान गाले ने किया था, 1846 में किया था। बताइए, सूर्य की सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है। ठीक है, बताइए, किस ग्रह के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है? वरुण का। बताइए, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है, जो अपने अक्ष तल से कितना डिग्री पे झुका हुआ है? और दूसरे शब्दों में, पृथ्वी का अक्ष तल से, मतलब पृथ्वी का अक्ष तल पृथ्वी का 66.5 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, बताइए, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पे जीवन संभव है? पृथ्वी। तो बताइए, इसका पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम। ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर क्यूब है। बताइए, तो इसका एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का? चंद्रमा है। तो चंद्रमा का औसत व्यास? ठीक है, 12,742 है। चंद्रमा और पृथ्वी, चंद्रमा है, और इसका व्यास कितना है? 12,742 पृथ्वी का, सॉरी। बताइए, तो इसकी गणना सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए, विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास, ये में दोनों का अंतर कितना है? 43 किलोमीटर है। और इसकी औसत त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। ठीक है, बताइए, पृथ्वी की आयु लगभग कितना अरब वर्ष है? 4.6। ठीक है, अरब वर्ष। ठीक, और इस पर जीवन लगभग कितना पहले प्रारंभ हो चुका? हाँ, 3 अरब 80 लाख पहले वर्ष शुरू हो गया है। बताइए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना मिलियन है?
149.6 मिलियन। हाँ ठीक, 149.6 मिलियन है। 15 करोड़ किलोमीटर। बताइए सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा चक्कर कर लेता है? 1610 किलोमीटर की चाल से। हाँ बताइए पृथ्वी, मतलब ये बताइए घूर्णन गति या दैनिक गति 29 क्या होता है बताइए? जो हाँ, अरे जो चक्कर लगाता है ना, इसी को दैनिक गति या घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, ये गति दिन रात होते हैं। ठीक है, बताइए पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग कितना? 6 घंटा। बताइए पृथ्वी का माध्य वेग लगभग कितना किलोमीटर है? 29.9 या फिर 30 ठीक, किलोमीटर। हाँ लगभग 30 किलोमीटर। एग्जैक्ट पूछेगा तो 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड है। बताइए सूर्य के चतुर्दीर्घ पृथ्वी की इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति या परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, बताइए पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? परिक्रमण के कारण और झुकाव के कारण। हाँ, अक्ष पर झुके होने के कारण होता है। ठीक है, बताइए किसके कारण पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है? ठीक है, वार्षिक गति के कारण। बताइए आकार में बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? शुक्र के समान है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो बताइए यह पृथ्वी से कितना प्रकाश वर्ष दूर पे है? ठीक है, 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। बताइए साइरस या डॉग स्टार ये पृथ्वी से कितना दूरी पे है? 9 प्रकाश वर्ष। चलेगा रत्न जी, चलेगा वहाँ क्या करता है? चलिए बताइए फिजिक्स, बताइए भौतिक संबंधी महत्वपूर्ण खोज बताना है। बताइए परमाणु की खोज किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। परमाणु संरचना की खोज नील बोर और रदरफोर्ड किया था। गति विषयक नियम न्यूटन। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकवेल ने किया था। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज नहीं, माइकल फैराडे। रमन प्रभाव की खोज सीबी रमन। एक्स किडनी की खोज रोएंटजन। क्वांटम सिद्धांत की खोज मैक्स प्लैंक। प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। ठीक है, और प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन। बताइए विद्युत आकर्षण के नियम की खोज या विद्युत आवेश कूलॉम। फोटोग्राफी जो धातु में है निप्से। ठीक है, बताइए बेतार की तार किसने खोजा था? मार्कोनी ने खोजा था। विद्युत अपघटन का नियम फैराडे किया था। नाभिकीय रिएक्टर की खोज ठीक है एनरिको फॉर्मी ने किया था। डायोड बल्ब का डीलीडी फॉरेस्ट किया था। ठीक है, ये बताइए तपायनिक उत्सर्जन का एडिशन किया था। तैरने का नियम का आर्किमिडीज। विद्युत प्रतिरोध का नियम ठीक है ओम किया था। आवर्त सारणी का
मैंडलिक, ठीक है। 1800। बताइए 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54। ठीक है। और 1 फुट में कितना मीटर? 0.3 मीटर। 0.3 मीटर होता है। आई बताइए 1 पैदम में कितना मीटर होता है? 0.9। 1.8 मीटर। 1 पैदम में 1 मीटर होता है, ठीक 6 है। फीट होता है। 1 नॉटिकल समुद्री मील बताइए। 1.85 किलोमीटर। हाँ 1.842 किलोमीटर होता है। 1 भौमिक मानक मील कितना? 1.5। हाँ 1.584 किलोमीटर होता है। 1 एकड़ में कितना वर्ग मीटर होता है? 10 का पावर 2। दो, ठीक है। 10 के पावर 2 वर्ग मीटर होता है 1 एकड़ में। वर्ग मील ये कितने वर्ग किलोमीटर के बराबर होता है? 4। 4.58 वर्ग किलोमीटर होता है, ठीक है। बताइए 1 लीटर बराबर कितने घन सेंटीमीटर होता है? 1000। 1000 होता है। 1 औंस बराबर कितना ग्राम होता 28 है? ग्राम। 28.35। 28 बताइए 1 नॉटिकल मील बराबर कितना फीट होता है? फीट बताइए। 60-80 फीट। 6080 फीट। 1 पैदम में कितना फीट होता है? 6 फीट होता है। बताइए 37 डिग्री सेंटीग्रेड को बदलिएगा फ़ारेनहाइट में तो? फार्मूला लगाना अरे 98.6। हाँ वो तो बुखार वाला है। बताइए 1 भौमिक मील की दूरी, सुनिए, 1 भौमिक मील की दूरी एक समुद्र किससे कम होता है? समुद्री मील से कम होता है। समुद्री मील से कम होता है। बताइए मात्रक बताइए लंबाई का, द्रव्यमान का, किलोग्राम केजी, ठीक है। समय का, कार्य और जूल का, कार्य का दुश्मन सॉरी कार्य तथा ऊर्जा का, कार्य तथा ऊर्जा जूल होता है, सॉरी। विद्युत धारा का, एम्पियर। उष्मागतिकी ताप का, केल्विन, ठीक है। ज्योति तीव्रता का, कैंडेला होता है। कोण का, रेडियन होता है, ठीक है। और ठोस कोण का, स्टेरेडियन होता है। बल का, न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का, ये सही मात्रा, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर। आयतन का, मीटर क्यूब, ठीक है। चाल का, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण का बताइए। हाँ केजी मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर। आइए बताइए कोणीय संवेग का, किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड। कोणीय संवेग का किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। दाब का बताइए। पास्कल होता है, ठीक है। शक्ति का, वाट। पृष्ठ तनाव का, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। श्यानता का, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। उष्मा चालकता का, हाँ ठीक है, वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए विद्युत आवेश का, कूलम। और विभवांतर का, वोल्ट। और विद्युत प्रतिरोध का, ओम। विद्युत धारिता का, फैराडे होता है। प्रेरक का, हेनरी, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का, वेबर। ज्योति फ्लक्स का, ल्यूमेन होता है। प्रतिदीप्त घनत्व का, लक्स होता है। तरंगदैर्घ्य का, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलिए अब बताइए बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? ई टार्डसेली ने किया था, ठीक है। विद्युत बैटरी का, वोल्टा ने किया था। बाइसिकल का बताइए, मैकमिलन। बाइसाइकिल टायर का बताइए, टनलप किया था, जॉन टनलप ने किया था। बताइए कंप्यूटर का, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। कॉस्मिक किरणों का, हेस किया था, हेस, विक्टर हेस। बताइए कार्बन पेपर का, वेजवुड किया था, ठीक है। आइए कार्बोरेटर का, डैमलर ने किया था। डीजल इंजन का, जो बताइए कार जो पेट्रोल से चलता है, ये बताइए, कार्ल बेंज।
डायनेमो का बताइए। माइकल फैराडे ने किया था इसका आविष्कार। बताइए डीसी मोटर का आविष्कार किसने किया था? ग्रामे किया था, जेनोबे ग्रामे ने किया था। ठीक है, आइए बताइए फाउंटेन पेन का ये वाटरमैन, लेविस वाटरमैन ने किया था। गैल्वेनोमीटर का मैरी एम्पियर किया था। बताइए लाउड स्पीकर का होरेस शॉर्ट। नायलॉन का कैरास। ठीक है, डब्लू कैरायार्स। सेफ्टी पिन का वाल्टर हंट। बताइए ट्रैक्टर का रॉबर्ट फॉर्मिच ने किया था। स्टील का ये बेसेमर ने किया था। ठीक है, स्टीम इंजन का बताइए। हाँ, स्टीम इंजन का जेम्स वाट। बताइए थर्मामीटर का फ़ारेनहाइट। ठीक है, वॉशिंग मशीन का हार्ले मिशन कंपनी था एक किया था, वो किया था। विद्युत पंखा का हिलर। मशीन गन का पक्कल। ठीक है, जेम्स पक्कल। मानचित्र का सुमेरियनों के द्वारा किया गया था। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का एमी हॉफ ने किया था माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार। और माइक्रोस्कोप का जॉनसन। बताइए पेंसिलिन का माइक्रोफोन का ग्राम बेल। सॉरी। बताइए प्रेशर कुकर का आविष्कार डेनिस पैपिन ने किया था। पैराशूट का क्लॉनचार्ट पियरे क्लॉनचार्ट ने किया था। बताइए प्रिंटिंग प्रेस का गुटेनबर्ग ने किया था। पाश्चुरीकरण का लुई पास्चर ने किया था। रडार का ठीक है रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। प्रिंटिंग टेलीग्राफ का नहीं, डेविस हर्बर्ट हुज ने किया था। बताइए रेजर विद्युत का आविष्कार रेजर जो होता है जैकब सिक ने किया था। बताइए अमेरिका के एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे जिनके अनुसार मानव अपने पर्यावरण की उत्पत्ति करता है। ये स्टेटमेंट किनका है? मानव अपने पर्यावरण की उत्पत्ति है, ये किसने कहा था? ठीक है, मिस सैंपल ने कहा था। अब बताइए मानव अपने पर्यावरण में संघर्ष करके वर्तमान स्वरूप पर पहुंचता है, किसने बोला था? चार्ल्स डार्विन ने बोला था। बताइए प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरो में। हाँ ठीक है, इसमें घोषित हुआ था एजेंडा 21। बताइए रियो 20 सम्मेलन ये कब ये हुआ था? घोषणा 2012 में। तो इसका इस घोषणा का पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर ऑफ वी वांट। तो बताइए इस सम्मेलन में भारत ने किस अर्थव्यवस्था की प्रोत्साहन करने की आवश्यकता पर हरित अर्थव्यवस्था। ठीक है, बताइए सतत विकास या अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? ब्रेंटलैंड। ठीक है, बताइए जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान ये कहाँ पे है? भारत में मेघालय साइड में, इम्फाल मणिपुर में। बताइए सौर ऊर्जा पृथ्वी पर सभी जीवधारियों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसका स्रोत है? ऊर्जा का स्रोत है। बताइए सबके लिए सतत ऊर्जा दशक कब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया? 2024 से 2023। सॉरी 2014 से 2023 था। अब ये बताइए
पर्यावरण दिवस बताइए आपको। 5 जून 1973 पहली बार मनाया गया था। बताइए विश्व मगनता या आर्द्रभूमि 2 दिवस। फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। 28 फरवरी, ठीक है। विश्व वन्यजीव दिवस 21 मार्च। नहीं, 3 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च। विश्व जल दिवस बताइए। 22 मार्च। 22 मार्च, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान 23 दिवस मार्च। 23 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस बताइए। 7 अप्रैल। आपको जल संसाधन दिवस बताइए। 10 अप्रैल। 10 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 मार्च। 22 अप्रैल। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, ठीक है। विश्व मुक्ति दिवस, हाँ विश्व मुक्ति दिवस, तंबाकू मुक्ति दिवस, तंबाकू मुक्ति दिवस है 31 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व महासागर दिवस 8 जून, ठीक है। विश्व भूगर्भ जल दिवस 10 जून, ठीक है। मरुस्थलीय एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 जून। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई। 28 जुलाई। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। ठीक है। विश्व प्राकृतिक आवास दिवस 3 अक्टूबर। विश्व शाकाहार दिवस 6 अक्टूबर। बताइए विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर। बताइए विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह ये माह हो जाएगा 18 हो जाएगा लास्ट 19 अक्टूबर से। हाँ 19 अक्टूबर से 18 नवंबर। विश्व पक्षी दिवस बताइए 12 मई। 12 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस बताइए, ठीक है 19 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 जुलाई। 28 नवंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। बताइए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, वन महोत्सव बताइए किस सप्ताह में, किस माह के प्रथम सप्ताह में, जुलाई और फरवरी? आइए बताइए 1992 में रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, तो इसमें एक कार्य योजना बना था। कौन सा एजेंडा था? एजेंडा 21 चला। हाँ बताइए रियो +20 यानी जो ब्राज़ील में सम्मेलन हुआ था, तो इसमें क्या मतलब लक्ष्य रखा गया था इसके विकास के लिए? एसडीजी रखा गया था। हाँ एसडीजी रखा गया था, तो बताइए। 15 से 30। हाँ ठीक है। बताइए प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 5 जून 1973। ठीक है 1973 में 5 जून को मनाया गया था। बताइए पर्यावरण संरक्षण के लिए एक प्रोग्राम की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने की थी, ग्रीन आर्मी प्रोग्राम, ठीक है। बताइए प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं कौन है? मासानोबु फुकुओका, ठीक है। बताइए विश्व मौसम विज्ञान अभियान ये कब से लागू है? 23 मार्च 1950 से लागू है। बताइए जलवायु की सही सूचकांक कौन क्या है? प्राकृतिक वनस्पति है। बताइए ओकियोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। बताइए पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन करने के लक्ष्य ये किस वैज्ञानिक ने प्राप्त किया था? ठीक है हैकेल ने। बताइए किस वैज्ञानिक के अनुसार पारिस्थितिकी, क्वेश्चन सुनिए, किसके अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है? ये आंसर हो जाएगा। यूजिन ओडम के द्वारा।
बताइए पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी की आधारभूत क्या है? क्रियात्मक इकाई। बताइए उत्पादक जैविक और अजैविक संगठनों के बिचौलिया का कार्य करते हैं, जो उत्पादक होते हैं। तो बताइए उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन? ठीक है। तो बताइए गाय, बकरी, हिरन, बंदर, हाथी, जिराफ, ये लोमड़ी, भेड़िया, बाघ द्वितीय, और सांप, चिड़िया, बाज, गिद्ध ये थर्ड में आएगा। बताइए कुछ उपभोक्ता दूसरे जीवों के ऊपर निवास करते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, परजीवी। ठीक है। और कुछ जंतु दूसरे जंतु का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे प्रेडेटोरिस यानी प्रीडेटर्स। कुछ बताइए कुछ जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, अर्थात सभी कुछ भोजन के रूप में सर्वार्थ। ठीक है। बताइए पारिस्थितिकी तंत्र में जीवीय घटक कितने होते हैं? 3 होते हैं। उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है, अपघटक होता है। चलिए बताइए इसके जहाँ सर का बुक है फिजिक्स सॉरी बायो है। बताइए सर्वप्रथम ये टिश्यू शब्द का प्रयोग किसने किया था? बाइचेट। अब बताइए हिस्टोलॉजी शब्द का नामकरण किसने दिया? ठीक है, मेयर। बताइए ऊतक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी। ठीक है। बताइए हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक ने किए थे। कौन नाम बताइए उनका? जिसके फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। हाँ ठीक है, मार्सेलो मॉर्फी की। बताइए कोशिका का वह समूह जो किसी एक काम को करते हैं उसे क्या कहा जाता है? टिश्यू या ऊतक कहा जाता है। बताइए जब कोशिका समूह में होती है तो उसे ऊतक कहा जाता है। बताइए ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। पादप जंतु को कितने प्रकार में बांटा गया? पादप ऊतक को 2 प्रकार में, एक अस्थाई, हाँ एक है विभाज्योतकीय। हाँ अस्थाई ऊतक या इस प्रकार के ऊतक को कोशिकाएं विभाज नहीं करती है। यह 2 प्रकार का होता है अस्थाई ऊतक, एक सरल ऊतक होता है, एक होता है एक जटिल ऊतक होता है। बताइए जो ये मित्रक कोशिका होता है अपेक्षाकृत ये पतली और मोटी होती है। ये अभिशिष्टीकृत जो होता है ना उससे पतली और मिट्टी वाली होती है। बताइए पौधे के विभिन्न अंगों की सुरक्षा करती है कौन? ये डिरिट कोन ऊतक जो हाँ स्क्लेरेनकाइमा जो होता है ये होता है। बताइए कोशिका को स्पर्श करने वाले पर लिजिन का जमा हो जाता है स्क्लेरेनकाइमा पर। ठीक है। बताइए बीज के कठोर कवच तथा नूट्स में पाया जाता है स्क्लेरेनकाइमा में। ठीक है। दुई बीज पत्री के तना तथा पौधे के छाल में पाया जाता है किसमें? ये कोलेनकाइमा में, यानी स्थूल कोन ऊतक में, कोलेनकाइमा में। ये लंबी कोशिका होती है कोलेनकाइमा, जो लंबी कोशिका होती है। बताइए किसका निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं में होता है? जाइलम का।
क्या है? वुड एक प्रकार का जाइलम। जाइलम है, ठीक है। तो बताइए जाइलम में नलिका क्या होता है? नलिका के समान संरचना होता है। बताइए जड़ द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज किसके द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है? जाइलम एक ही दिशा में। हाँ, जाइलम के द्वारा, ठीक है। बताइए किसके द्वारा नलीनुमा संरचना का निर्माण होता है? ये जाइलम। जाइलम के द्वारा। बताइए सिल्व ट्यूब में केंद्र नहीं पाया जाता, किसमें? इसी में। फ्लोएम में। फ्लोएम में। बताइए किसका निर्माण विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से होता है? फ्लोएम में। बताइए वह भी नलिका के समान संरचना होती है जो जीवित कोशिकाओं से बनी होती है। फ्लोएम में। फ्लोएम में। इसमें भी 4 फाइबर पैरेंट। बताइए जंतु कोशिका कितने भागों में बांटा गया है? जंतु को हाँ, 4। 4 भागों में। एक उपकला उपतक, संयोजी, पेशी पेशी और तंत्रिका। बताइए शरीर की खुली सतहों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। उपकला उत्तक, एपिथेलियम उत्तक। हाँ, एपिथेलियम टिश्यू शरीर के उन सभी जगहों पर पाया जाता है जिसकी सतह खुली हो तथा जिसे बाहरी पदार्थों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है उपकला। एपिथेलियम। ठीक है। बताइए त्वचा के बाहरी सतह परत जो होता है त्वचा, एपिडेरियम कहते हैं, ठीक है। बताइए संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को क्या करने में काम आता है? जोड़ने में काम आता है। अच्छा बताइए संयोजी ऊतक पाई जाती है, ये किस कोशिका में पाई जाती है? ये हिस्टीमाइन जी कोशिका होता है ना, स्राव कोशिका, उसमें पाया जाता है, ठीक है। बताइए ये ऊतक कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये संयोजी ऊतक मैट्रिक्स में यानी लसिका में, लैम्फी में तथा फाइबर में पाए जाते हैं। हाँ ठीक। बताइए ये जनजाति है पिग्मी जनजाति, कांगो बेसिन, ठीक है। ये नुब्बा जनजाति, ठीक है, सूडान। बोरो जनजाति बताइए, ब्राजील। और बताइए बेदा जनजाति, नहीं, बेदा श्रीलंका। बद्दू बताइए, अरब मरुस्थलीय, ठीक है। बुशमैन बताइए, कलाहारी। एक जनजाति है आपको माओरी, न्यूजीलैंड, ठीक है। शेमांग जनजाति बताइए, मलेशिया। बताइए खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? शुष्क क्षेत्र में। ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, मानव और उनके पशुओं को मौसमी स्थानांतरण घाटी में पर्वत की ओर जो ले जाता है, पर्वत की घाटी की ओर। बताइए कौन सा नवीनतम समझा जाता है? ऑप्शन सुनिए, हिडलबर्ग मानव, पिल्टडॉन मानव या क्रोमैगन मानव? क्रोमैगन मानव। बताइए पृथ्वी के तल पर पृथ्वी तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब माना जाता है? 15 करोड़ साल पहले। 15 करोड़ वर्ष पूर्व माना पहले, ठीक है। बताइए कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल है? अफ्रीका। किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? बताइए। काकेशियाई। ये यहूदी जनजाति है, ठीक है। इजराइल। टेडा किस देश का? लीबिया। बेजा मिस्र। लूर जनजाति बताइए, ईरान का। बताइए जिप्सी लोगों का मूल स्थान भारत। ये निम्न जाति है, ठीक है। बताइए अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस घाटी में, किस नदी के घाटी में? कांगो नदी।
पिग्मी निवासी हैं कहाँ के? अफ्रीका के। देश आ जाएगा तो अफ्रीका। बताइए किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन से विश्वत रेखीय वन। ऑप्शन से बताइएगा, सुनिए, निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ नहीं है? ऑप्शन सुनिए, मसाई, लैप्स, कजाक, पिग्मी। पिग्मी घुमक्कड़ नहीं है। अच्छा, 3 अब हम जनजाति का नाम बता रहे हैं, ठीक है, आपको बताना है कहाँ के हैं। जैसे उराव हो गया, हाँ, भारत में आदिवासी जनजाति हैं, ठीक है। गौंड बताइए, भारत में निवास करने वाले जनजाति हैं, ठीक है। और लैप्स है, लैप्स यूरोपीय टुंडा क्षेत्र में निवास करते हैं। चलिए, एस्किमो जनजाति का देश बताइए। कनाडा, ठीक है। मसाई का बताइए, मसाई का केन्या, ठीक है। और बताइए बद्दू का? सऊदी अरब। बुशमैन का जनजाति? बताइए किर्गिज जनजाति? मध्य एशिया, किर्गिज मध्य एशिया। बुशमैन कालाहारी। एनु जनजाति? जापान। बद्दू अरब हो गया। बताइए ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन कायाक, ये किसके लिए, मतलब किस क्रियाकलाप के लिए प्रसिद्ध है? ये शिकार हेतु सक्रिय नाव है। इनुईट घर है, किसका घर है? हाँ, किस चीज से बनता है? बर्फ। यूनियाक एक तरह का नाव है, ठीक है, परिवहन हेतु नाव है, ठीक है। स्लेज बताइए। हाँ, कुत्तों के द्वारा खींचा जाने वाला गाड़ी है स्लेज, ठीक है। मसाई जनजाति का देश बताइए। केन्या। पिग्मी? कांगो। बद्दू? बुशमैन? कालाहारी। बताइए सेमांग लोग कहाँ के घने जुलू एक जाति है जिसका संबंध किससे है? दक्षिण अफ्रीका से है, ठीक है। आइए बताइए, क्षेत्र हम बता रहे हैं, वहाँ का प्रजाति का नाम बताना है आप लोगों को। मध्य या पूर्वी यूरोप या पश्चिमी यूरोप या मध्य एशिया का प्रजाति कौन है? अल्पाइन। अल्पाइन है प्रजाति सीधा। कांगो बेसिन का पिग्मी हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया का निग्रिटो। बताइए लैप्स जनजाति किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सुन लीजिए, अलास्का, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्कैंडिनेविया। अच्छा, अभी पूछे थे, बताइए इनुईट लोग पाए जाते हैं कनाडा में है, बर्फ वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि इनुईट लोग नहीं पाए जाते। ऑप्शन सुनिए, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, स्वीडन में नहीं पाया जाता, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसे किर्गिज लोग रहते हैं? जॉर्जिया, तुर्क, आर्मेनिया, ठीक है। बताइए एस्पेरांटो क्या है? भाषा है, एक कृत्रिम भाषा, पूरा देश के लिए। हाँ, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा चीनी। बताइए किस देश में किस एक की राजभाषा स्पेनिश नहीं है? चिली, कोलंबिया है, हाँ, क्यूबा है और कांगो गणराज्य। ऑप्शन के हिसाब से कांगो में कौन भाषा? फ्रेंच। निम्नलिखित देशों में किसमें तमिल भाषा एक प्रमुख है? यहाँ सिंगापुर में।
ये भी दिया है, ये भी। चलिए बताइए, कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक है? विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। बताइए, विश्व में सर्वाधिक गेहूं पैदा करने वाला देश चाइना है। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है किस देश में? चाइना में है। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है कहाँ पे? फिलीपींस में। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना। विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक फ्रांस और रूस और फ्रांस, सही है। बताइए, कौन एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है? देश का नाम बताइए। यूक्रेन। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? अमेरिका में। आप देशों में प्रति एकड़ कपास उत्पादन कौन सा देश करता है ज़्यादा? चीन करता है। बताइए, कौन सा देश अंडर तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है? भारत। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक, इसको चेक किए थे, जमैका, ये 2003 का आना है, अभी चेक कीजिए तो जमैका, लेकिन वो ये 2003 का क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट में आंसर इसका दीजिए, क्या होगा कि विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश। बताइए, विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया है। विश्व में फलों उत्पादन के रूप में भारत का क्या स्थान है? दूसरा। तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम देश चाइना है। चलिए, निम्नलिखित देशों में से कौन अपने चीनी उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात करता है? हाँ ठीक है, मॉरिशस करता है। चलिए, केला, विश्व में केला का उत्पादन भारत का, ठीक है। चलिए, विश्व में प्राकृतिक रबर के दो बड़े उत्पादक हैं, ठीक है। विश्व में कहवा के दो अग्रणी उत्पादक वियतनाम, ब्राजील और वियतनाम कहवा के लिए। बताइए, सबसे अधिक चाय का निर्यात कौन सा देश करता है? श्रीलंका। चलिए, करंट बताइए, योजना बताना है किस स्टेट में चल रहा है। बताइए, आबादा योजना ये किस स्टेट का है? नहीं, छत्तीसगढ़ है, उसके बगल का स्टेट का नाम बताइए। उड़ीसा। गृह लक्ष्मी योजना अभी कर्नाटक। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना यूपी, ठीक है। अबुआ आवास योजना झारखंड। गीता कर्मुकुला बीमा योजना कामिकुला बीमा योजना, गीता कामिकुला तेलंगाना। बताइए, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना किस स्टेट ने शुरू किया इसको? ग्राम गाड़ी योजना बिहार के बगल का स्टेट अभी अलग हुआ, झारखंड। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना यूपी। पंचामृत योजना बताइए। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश। लाडली बहना योजना, इस योजना के तहत क्या है? अभी तो लाडली, देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना 20 आ गया है। लाडली लक्ष्मी योजना 20 आ गया है। ये कौन सा स्टेट? मध्य प्रदेश। बताइए, मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना मध्य प्रदेश। ये बताइए, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना छत्तीसगढ़। बताइए, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश, ठीक है। मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रति कर्ज योजना कौन सा स्टेट लाया? मध्य प्रदेश। ई स्कूटी योजना, इसके तहत स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली
छात्र छात्रा को स्कूटी दी जाएगी, मध्य प्रदेश लाया है। मुख्यमंत्री बल आशीर्वाद योजना, मध्य प्रदेश। बताइए मुख्यमंत्री, ये हमर सुधर लायक अभियान, ठीक है, हमर सुधर लायक अभियान, ये छत्तीसगढ़ स्टेट ने शुरू किया है। बताइए ग्रामीण आवास न्याय योजना, छत्तीसगढ़। मिशन शक्ति स्कूटर योजना, अच्छा ये कर्नाटक, उड़ीसा। अम्मा पोखरी योजना, अम्मा उड़ीसा का है। उड़ीसा का है। मो जंगल जामी योजना, उड़ीसा। मुंह जहाँ लगा उड़ीसा। शक्ति योजना, कर्नाटक। और बताइए अन्न भाग्य योजना, कर्नाटक है। और गृह लक्ष्मी योजना, कर्नाटक। एक योजना है सौनी योजना, SAUNI योजना, सौनी योजना। ये है मतलब किसानों को कृषि और सिंचाई की जरूरतों की पूर्ति के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति। ये कौन सा स्टेट शुरू किया है? सौनी योजना, गुजरात। अबुआ आवास, झारखंड। झारखंड। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, झारखंड। आसारा पेंशन योजना, तेलंगाना। चलिए आज का क्लास यहीं पे लास्ट होता है। आप लोग भी वीडियो देखिए और कमेंट भी कीजिए, आंसर कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ये इस वीडियो को। और जो भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट में बताइए। अगर इसमें सुधार करने की आवश्यकता है तो सुधार होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। और ये सिलेबस जो बोले हम कि टेलीग्राम पे इसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमेशा डाल दिया जाता है, आप वहाँ से ज्वाइन कीजिए और सिलेबस पढ़िए और वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल।